सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं से इंसाफ इन लोगों को जरूर उर्दू के साथ ये लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। नादरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ ना कुछ हम आपको दिखाते बताते रहते हैं। एक ख़ास मुद्दे के लिए बातचीत के लिए हम लोग जमा हुए हैं। यहाँ हमारे साथ मास्टर मसीह जमा साहब और मोहसिन दिनाजपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं उर्दू बचाओ के नारे को लेकर के ये लोग आगे बढ़े हैं। क्या मामला है? हमारे साथ बातचीत के लिए मास्टर मसीह जमा साहब हैं। सर, क्या मामला है कि आप लोग उर्दू बचाओ तहरीक के बैनर तले जो ये रैली वगैरह निकालते हैं, आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि अभी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी क्लर्क और पियोन का जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है, जिसमें क्लर्क के लिए 2989 और ग्रुप सी यानी पियोन के लिए 5488 वैकेंसीज है, जिसमें क्लर्क वाला के लिए उर्दू मीडियम कैंडिडेट को सिर्फ 16 सीट्स दी गई है, 16 नशिस्तें दी गई है और पियोन के लिए सिर्फ 26 सीटें दी गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी, एसटी सब शामिल हैं। आपको तो पता ही है एससी और एसटी सीट उर्दू मीडियम जानने वाले लोग नहीं मिलते हैं, वो सब वैकेंट रह जाती है। तो कुल अगर मिलाकर के देखा जाए इसके लिए 12 सीट, ग्रुप सी के लिए 12 सीट और ग्रुप डी के लिए वही 16-17 सीट के करीब होगा। पूरे बंगाल में आप देखते हैं कि किस तरह से उर्दू वाले के साथ नाइंसाफियाँ बढ़ती जा रही है। दूसरी मांग ये है कि अभी टीचर की बहाली के लिए एग्ज़ाम हुए, उनमें से सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे आपका उर्दू हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, सभी सीट्स में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व हर बार रखी जाती है और कैंडिडेट किसी भी बार नहीं मिलता है और सरकार क्या करती है, वो सब सीट को बिल्कुल वैकेंट रख देती है। जिन स्कूलों में टीचर को जाना चाहिए वो बिल्कुल खाली रह जाती है, उसकी जगह पे वो लोग बांग्ला को बहाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे उर्दू को जो है हर स्कूलों से मिटाया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग का आज का आंदोलन था। अच्छा, एक सवाल ये भी है ना सर, लोग कहते हैं और हकीकत सी बात है, जब एक सवाल अभी आया कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने कहा कि उर्दू जब हम अपनी दुकानों में, अपनी मकानों में, जैसे अब हमारा दुकान है तो वहाँ उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो हम लोग तो कहीं ना कहीं उर्दू को हम लोग की भी गलती है कि उर्दू को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि ये हम लोग को भी बहुत बड़ी गलती है, जिस वजह से आज उर्दू जो है लोग फरामोश करते जा रहे हैं। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं थी कि उर्दू को नेस्तो नाबूद किया जा सके। आज ही जो हम रैली निकाले, कोई बड़े बड़े शख्सियत जो उर्दू के खाते हैं, उर्दू का सर्विस करते हैं, उनको हम इस रैली में नहीं देख पाए। इसीलिए कहता है हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यानी उर्दू जानने वाले, उर्दू में सर्विस करने वाले लोग आज उर्दू को नज़रअंदाज और फरामोश करते जा रहे हैं। किसका डर है? सरकार का डर है। भाई, हमको अगर हक नहीं मिलेगी, चाहे किसी की सरकार रहे, किसी की हुकूमत रहे, हमको हक छीन के लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो आप खुद एक सरकारी जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि आप कैसे आ गए, आप कहीं आपके नौकरी पे खतरा आ जाए? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेजेस है बचाने के लिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 ये हमको राइट्स देती है कि हम अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं। तो हमको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ना खतरा है, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसका हम लोग वायलेशन नहीं करते, बल्कि हम लोग अपना डिमांड रखते हैं। हम लोगों को और बड़े से बड़े आंदोलन की ज़रूरत अगर पड़े तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन में जाएंगे, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के। तो ये एक बात और है कि अभी आज के रैली में सिर्फ आप लोग थे, एक उर्दू को लेकर के एक बड़ी तहरीक इन लोगों की तरफ से ये लोग रखे हैं और आज भी एक आंदोलन हुआ लोधन हाई स्कूल से, ये लोग रैली निकाले थे। मास्टर मसीह जमा साहब, मोहसिन दिनाजपुरी साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से? जी, मैं पैगाम तकरीबन मीडिया वालों के जरिए से मैं बता चुका हूँ कि ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक उर्दू के मसाइल की बात करने आई है। ये जब से वजूद में आई है तब से इनका एक ही डिमांड है कि स्कूलों में, जिन उर्दू स्कूलों में जो बांग्ला टीचर भेजा जा रहा है ना, ये ना हो, ये एक नाइंसाफ़ी है। उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर बहाली किया जाए, ये हमारा डिमांड है। हमारे जितने नॉर्थ बंगाल में जितने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं,
वहां पर भी हमारे ना के बराबर उर्दू की सीटें हैं, है ना। इस सब में सरकार की तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा जो डिमांड है, सरकार ने 2012 में जब ये सरकार बनने के लिए लोगों के पास जा रही थी, उर्दू वालों के पास, कि आप मुझे सरकार में बैठा दो, मैं उर्दू वालों को नौकरियां दूंगा, जॉब दूंगा, यहाँ तक उर्दू को सरकारी दूसरी जबान का इसको दर्जा दिया जाएगा। तो हमारे अवाम झांसे में आए और 15 साल से उसी झांसे में जी भी रहे हैं, और अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि उर्दू सरकारी दूसरी जबान है या नहीं है ना, या एक जबानी तौर पर है। तो पता चलता है कि जबानी तौर पर ही 2012 में बना दिया गया उर्दू जबान को बंगाल में दूसरी सरकारी जबान, लेकिन इसका कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है सरकारी दूसरी जबान होने की वजह से। क्योंकि हम दरख्वास्त बीडीओ को, आईडीओ को या किसी भी बड़े ऑफिसर को नहीं दे पा रहे हैं। जितने भी सरकारी दफातर हैं, हमको भी किसी भी मामले में अंग्रेजी ज़बान का ही या बंगला ज़बान का सहारा लेना पड़ रहा है। हम अपनी मादरी ज़बान में कोई दरख्वास्त वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और भी इसमें वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जैसा हमारे सर बता चुके हैं कि वैकेंसी जब भी निकलती है उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वैकेंसी इस तरह दिए जा रहे हैं जो ना के बराबर है। अगर परसेंटेज के हिसाब से जाए तो 14% पूरे बंगाल में उर्दू वाले हैं। ये 14% में आपको वैकेंसी 1% भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हिंदी 5% भी नहीं है, उनको बराबर सीटें मिल रही है। तो ये जो बर्ताव है, सोतेला सुलूक है उर्दू के साथ, इन्हीं लड़ाई लड़ने के लिए ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक वजूद में आई है। बस हम शिकायत करेंगे नहीं किसी से, क्योंकि हमें पता है आज नहीं तो कल उनका ज़मीर जागेगा, और आज नहीं तो कल ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक पूरे बंगाल में, बंगाल के जितने ज़िले हैं, हर ज़िले से हमारे नुमाइंदे काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरे बंगाल से हम एक दिन, सर ने जैसा बताया, बड़े से बड़ा आंदोलन पे जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों का अगला, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी उर्दू वालों का, तो हम चक्का जाम करने का भी प्लानिंग करेंगे। वो काम करेंगे जो सरकार जब नहीं सुनेगी। अगर पूरा मन एहतजाज से सुन लेती है तो ठीक है। आपने देखा कि सरकार ने एक नाटक किया, WBCSE से उर्दू को हटाया। भाई भी हटाने के बाद जब हर जगह से आवाज़ें उठी, तहरीकें चली कलकत्ता वगैरह में, पूरे बंगाल में, तो फिर दोबारा WBCS को फिर उर्दू शामिल किया गया, उर्दू को शामिल किया गया। ये हटाना और फिर शामिल करने का लॉजिक क्या समझ में नहीं आया। लॉजिक यही था कि उर्दू वालों को थोड़ी देर के लिए नाराज किया जाए। अगर ये एहतजाज करता है तो ठीक, नहीं तो आसानी के साथ पत्ता वहां से भी इनको साफ कर देंगे। लेकिन जब इनको लगा उर्दू वाले खफा हो रहे हैं, हमारे वोट कटने के खतरा है, दूसरे पार्टियां फायदा उठाएंगे, तो उर्दू वालों को नाराज करने के बजाय इसको दोबारा शामिल कर लेते हैं। तो इसीलिए शामिल कर लिया गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप नाइंसाफी बंद कीजिए, उर्दू का जो एक दर्जाबंदी का जो हक है इसको दीजिए। बस ये हमारा डिमांड है। और हम पूरे बंगाल वालों से, जो उर्दू दा तबका है हमारा, पूरे बंगाल वालों से हम दरख्वास्त यही करेंगे कि ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक के बैनर तले आइए, इसको मजबूत कीजिए, ताकि हम सब इत्तेहाद के साथ हम सरकार तक अपनी बात मनवा सकें। बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं से ये बात बिल्कुल वाजह है कि सरकार, राज्य सरकार की तरफ से उर्दू के साथ, जो मोहसिन भाई बता रहे थे, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं से इंसाफ इन लोगों को जरूर उर्दू के साथ ये लोग करेंगे।